नमस्कार, मैं रेणु गोयल स्वागत करती हूँ आपका हमारे अपने YouTube चैनल सुख समृद्धि में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप? ऐसी मुसीबत की घड़ी में या यूं कह लीजिए ऐसे पड़ाव में आप सभी को अपना ध्यान रखने की जरूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सावधानी ही हमारी आयु को बढ़ाएगा और हमें रोग मुक्त रखेगा। यही कारण है कि हम भी हनुमान जी को ध्याएंगे और अपने कई बिगड़े काम बनाएंगे। हम सभी जानते हैं कि कल यानी मंगलवार 27 अप्रैल 2021, जी हाँ, हनुमान जी का वार है। हनुमान जी को मनाना है। आज मंगलवार है, तेरा ही दरबार है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं घर बैठे, और घर बैठे करके ही आप उनका लाभ ले सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको हमें करने से इसका लाभ मिल सकता है? कुछ ऐसी बातों पे हमें फोकस तो करना ही है। हर बार किसी न किसी उत्सव से पहले हम कुछ नया और अपना अनुभव लेकर आते रहेंगे, ताकि आप अपने घर में बैठे ही सारे कार्य कर सकें। उपाय ऐसे होते हैं कि बहुत ही सरल होते हैं, करने बहुत आसान होते हैं, और उनके करने के आपको अद्भुत लाभ भी मिलते हैं। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हम सभी जानते हैं कि ये कोरोना काल का समय है, और ऐसे समय में हमें अपनी सावधानी बरतते हुए हमने अपने उत्सव भी मनाने हैं, हमने अपना पूरा काम भी करना है और उसका लाभ भी लेना है। तो आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं कि ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिसको अगर हम पहले करते हैं तो हमें उसका लाभ मिलेगा। जी हाँ, सबसे पहले तो आप सुबह जैसे समय से उठते हैं, स्नान ध्यान करने के बाद जो भी प्रक्रिया आप करते हैं, उसे आप करने के बाद घर के अंदर चारों तरफ आप गंगा जल छिड़केंगे, और सुबह सवेरे उठते ही एक आम ले लीजिए, उस पे थोड़ा सा सिंदूर लगाइए और उस पे राम लिखकर हनुमान जी को अर्पण जरूर करिए, फल के रूप में, प्रसाद के रूप में। देखिए, ऐसा तो मुश्किल है कि आप शायद ही मंदिर जा सके। कुछ हिस्सों में लॉकडाउन है देश के, तो ऐसे में हमें उन बातों का भी पालन करना है ताकि हम अपने लिए अपना कार्य भी कर सके, उपाय भी कर सके, और जैसा कि उनके नाम में लिखा है, हे दुख भंजन, दुखों को हरने वाले, उनसे हम अपने लिए आशीर्वाद भी ले सकें। कल के दिन अगर आप मीठा पान का बेड़ा जरूर चढ़ाते हैं हनुमान जी को, तो आपको कर्ज मुक्ति से बहुत अच्छे फल मिलते हैं। कल के दिन अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, अब बात करते हैं कि चोला कैसे चढ़ाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन है। ऐसी अवस्था में आप बाहर नहीं जा सकते, सोसाइटी का मंदिर आपका बंद है, या पूजा स्थान से आप ऐसी चीजें ले भी नहीं सकते। ऐसी अवस्था में आप ये करें कि आप सिंदूर में चमेली का तेल मिला लें, और आपके घर में जो भी फोटो है उसी के मस्तक पे आप थोड़ा सा, घर के जो पुरुष है वो लगाएं। महिलाएं सिंदूर अर्पण नहीं करती है, तो मस्तक पे आप लगा सकते हैं घर बैठे ही। उन्हें वैसे तो बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, आप उन्हें लड्डू का भोग लगा सकते हैं, लेकिन देश के कुछ प्रांतों में उन्हें चूरमे का भी भोग लगाने का बड़ा रिवाज है। कल के दिन प्रयास करें कि आप चूरमे का या लड्डू का भोग जरूर लगाएं। जैसे कि माना जाता है कि हनुमान जी को सबसे ज्यादा अति प्रिय राम का नाम है। कल अपने घर में राम दरबार जरूर स्थापित करें। अगर राम दरबार नहीं है तो उनकी फोटो लगा सकते हैं। आप मोबाइल के थ्रू कुछ पल के लिए उन्हें लगा करके स्थापित करके उन पे फूल प्रसाद चढ़ाइए, मीठे का भोग लगाइए। अगर आपके आसपास फूलों की व्यवस्था भी नहीं हो रही है तो घर आंगन में, आपके प्रांगण में कहीं तो कुछ उग रहा होगा, उसे भी आप चढ़ा सकते हैं। कल के दिन अगर आप हनुमान जयंती वाले दिन, जो कि हम चैत्र की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को मनाई जाती है, कल के दिन यानी कि पूर्णमासी के दिन, चैत्र का आखिरी दिन, चैत्र महीने का आखिरी दिन, इस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं तो बहुत लाभ मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में बताए हैं, इस साल मंगल की राजा है, मंगल ही मंत्री है नए संवत्सर से, और मंगलवार के दिन ही ये चढ़ा था। तो जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिनके मंगल वीक है उसके लिए भी बहुत, कहते ना, थोड़ा सा प्रयास करके अपनी इष्ट को मना सकते हैं। पूरा साल प्रयास करिए कि आप जब भी घर से निकले तो हनुमान चालीसा पढ़ के निकले, इससे कई रुके बिगड़े काम बनेंगे।
आपको शत्रुओं से भी बचाव मिलेगा। मंगलवार है तो जिनको शनि से बहुत ज्यादा दृष्टि टेढ़ी नजर है, जिनको बड़ी ही कहते हैं बहुत मुसीबतों से गुजरना पड़ा है, शनि के प्रकोप से उनको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो कल के दिन वो प्रयास करें कि शाम के वक्त कल से 21 पाठ या 11 पाठ मिनिमम करते हैं, उनको कई काम बन जाएंगे, रुका हुआ पैसा भी लौट आएगा। करना कैसे है? समय सायंकाल का होगा, चमेली के तेल का दीपक लगाए, फिर शाम के वक्त बैठ के आप इसका सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि आपके सारे रोग समाप्त होते हैं, पैसा ठहरने लगता है। और कल मंगलवार के दिन से अगर आप प्रारंभ करते हैं तो मंगलवार शनिवार फिर मंगलवार फिर शनिवार, इस तरह करके आप अगर 11 या 21 पाठ करते हैं किसी भी मनोकामना की सिद्धि को करते हुए, तो वो हर हाल में 3 से 6 महीने के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। भाव सच्चा है, विचार अच्छे हैं, कर्म ऊंचे हैं, तो यकीनन 11 पाठ पूरे होने से पहले पहले ही आपको समस्त कष्टों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है और आपका जिस भी मनोकामना से ये कार्य किया जाना था आपको पूरा पहले ही हो जाता है। कल के दिन प्रयास करें कि भगवान को आप जनेऊ जरूर अर्पण करें और ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि कल के दिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते, बाजार नहीं जा सकते, बहुत सारा कुछ मंदिर नहीं जा सकते, कुछ ज्यादा खास नहीं कर सकते, तो कल कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। एक तो आप अगर व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, व्रत महिलाएं नहीं रखेंगे, घर के पुरुष रखेंगे। कल के दिन किसी भी तरह का तामसिक भोजन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, कई लोग इसका परहेज करते हैं मंगलवार के दिन। साथ में ये प्रयास करें कि लहसुन प्याज जिसे हम डोंगरी और कांदा कहते हैं या उसका भी अवॉइड करें। हनुमान जी के लिए जितना हल्का भोजन करें, उन्हें हर चीज पसंद थी, बनाइए खिलाइए। दोपहर के वक्त कहा जाता था कि वो अपने भक्तों की बात बड़े अच्छे से दिल से सुनते हैं, क्योंकि सुबह शाम वो राम जी की सेवा में होते हैं। ये वो भगवान है जिन्होंने अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है। तो यकीनन ऐसा माना जाता है कि जब भी कहीं राम कथा होती है या राम जी का वर्णन होता है या रामायण होती है, ऐसी अवस्था में किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर रामायण का सब सुनने वालों को उसका लाभ देते हैं और अपने आशीर्वाद की कृपा बरसाते हैं। कल के दिन दोपहर के समय प्रयास करिए कि आप जितने राम नाम के धुन के साथ कीर्तन कर सकते हैं, मगन होकर के उस धुन में जितना कहते हैं ना मगन हो जाएंगे, नृत्य करेंगे, उतना ही आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। मंगल को ही जन्मे मंगलमय करते, मंगलमय हनुमान। कितनी सुंदर लाइनें हैं, देखिए कितना अति सौभाग्यशाली योग है। कल 6 योगों बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, सिद्ध योग बन रहे हैं, शंख उदादिक योग बन रहे हैं। इस प्रकार से टोटल 6 योग बन रहे हैं, जिसका हर राशि पे अलग अलग अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जिनको प्रॉपर्टी के कामों में काफी टाइम से दिक्कत आ रही है या यूं कह लीजिए कि प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं और नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं और आपके घर में रेशमी रंग का कोई भी कपड़ा है, लाल, सतरंगी या संतरी कलर का, सतरंगी नहीं, संतरी से रंग का, ऑरेंज जिसे हम कहते हैं, या नारंगी या बिल्कुल पीला सा, उसमें चारों तरफ गोटा लगाइए, उसे झंडे के आकार का सिल के अपने हाथों से अपनी जो हनुमान जी की फोटो है उस पे चढ़ाई। आप पाएंगे कि 3 हर मंगलवार भी अगर आप ये करते हैं तो आपके कार्य कितने अच्छे बनने लग जाते हैं, शत्रुओं का नाश होता है, नाम आपका ऊंचा आता है और काफी सारे आपके लिए प्रसिद्धि के रास्ते खुलते हैं और मकान बनने का भी कहीं ना कहीं योग शुरू होने लग जाता है। ये तो है हमारे कर्मों की बात और हमारी पत्री की गणना की बात कि हमारा मकान का योग हमारे किस ग्रह के कारण रुक रहा है। ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जिसको अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारे इसके फायदे मिलते हैं। इनमें से कोई भी आप एक करिए और उसका लाभ लीजिए, क्योंकि जब आप हनुमान चालीसा की बात करते हैं, एक अलग वीडियो डालूंगी कि हनुमान जी की हमने चालीसा की कौन सी ऐसी लाइनें हैं जिसका हमें बार बार निरंतर जपने से हमें क्या लाभ मिल सकता है।
हनुमान जी को बनाना बहुत आसान है। राम नाम की धुन लगाइए, हनुमान जी अपने आप मान जाएंगे। देखिए, चैत्र शुक्ल पक्ष का महीना कितना सुंदर है कि जहाँ एक तरफ हम माँ को आराधते हैं, माँ के नवरात्रों की उन्हें विदाई देते हैं, वही वही अगले दिन ही राम जी का जन्म होता है और राम जी की सेवा के लिए 2 दिन बाद ही, 3 दिन बाद ही हनुमान जी का जन्म होता है। तो देखिए, जो स्वयं सृष्टि के रचयिता है, उन्हें भी हनुमान के बगैर कुछ नहीं हुआ। जब हमारा देश ऐसी कोरोना काल की महामारी की बीमारी से गुजर रहा है, ऐसे में आप सभी के लिए बड़ा अच्छा एक मूल मंत्र देती हूँ, जिसे आप निरंतर जपिए। कहीं ना कहीं आप उसको लाभ में पाएंगे जरूर, ये मेरा दावा है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। इस बात, ये जो 2 लाइनों का दोहा है, इसमें आपको अपने रोग विनाश करने की शक्ति और क्षमता दोनों ही मिलती है। नासे रोग यानी कि रोगों का नाश करने वाला, हरे सब पीड़ा, सारी पीड़ाओं को हरने वाला, उसे दूर करने वाला। जपत निरंतर, जपते रहिए निरंतर यानी लगातार। हनुमत बलबीरा, हनुमान जी के इस लाइन पे, तो देखिए इस लाइन में कितना सुंदर वर्णन है, जिससे आप करके अपने आप को बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। हनुमान जी एक ऐसी शक्ति है जिनका वर्णन जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि जिसको कहते हैं बुद्धि कम है, वो भी इस लाइन का उपयोग कर सकता है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। ये 4 लाइनों का समावेश आपको जहां तेजस्वी, बुद्धिमान, बल प्रदान करता है, वही वही आपको धैर्यवान भी बनाता है। आपकी बोली में एक ठहराव लाता है, आपकी स्मरण शक्ति को, आपकी बुद्धि को एकाग्रचित करता है। जिनको बहुत ज्यादा ऊपरी हवाओं का साया बन जाता है या अचानक भयभीत हो जाते हैं और जिनको लगता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है लेकिन समझ नहीं आता, ऐसी अवस्था में हम झाड़ फूक के हाथ चढ़ जाते हैं। हम प्रयास करें कि हम इस मंत्र का जाप करें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये 2 लाइनें अपने आप में बहुत चमत्कारी है। ऐसे ही इसके अंदर छिपी हुई बहुत सारी ऐसी लाइनें जिनका महत्व अलग ही है। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे होंगे जो हनुमान चालीसा पढ़े बगैर घर के बाहर नहीं निकलते, और उनका एक नियम है। याद रखिए, जब भी आप जिंदगी में कोई पाठ करते हैं, उसका एक नियम बनाइए कि आप परफेक्ट उसी समय उसी नियम पे करेंगे, उसी समय पे करेंगे। कभी समावेश इधर उधर न करें। अंत में एक बात और कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं पीरियड्स में है वो इसको नहीं कर सकती है, उनका ध्यान भी नहीं कर सकती, उनकी पूजा अर्चना भी नहीं कर सकती। किसी को 4th डे है या 6th डे है, बिल्कुल 8 दिन के बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मचारी, इनको स्पर्श करना ठीक नहीं होता। कुछ ऐसी ही बातों के साथ फिर हम हाजिर होंगे अपने नए वीडियोस में। आप लोगों से निवेदन करूंगी कि जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हनुमान जी की ये छोटी छोटी बातें आपके घर में बहुत सुंदर एक आकृति पैदा कर सकती है, एक नया आभा मंडल तैयार कर सकती है, क्योंकि शत्रुओं का नाश करती है, विपदाओं का नाश करती है, रोगों का नाश करती है। जैसा कि आप मेरे बैकड्रॉप में देख रहे हैं, इस महामारी के टाइम पे सभी के लिए संजीवनी की तरह भी काम करेगी। ये कुछ ऐसे उपाय थे, मंदिर में जाने वाले उपाय हमने इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि मंदिर में जाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। दे सकते हैं तो गरीबों को कुछ बांटिए कल के दिन। अगर आप गुड़ बांट सकते हैं, चना बांट सकते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनको मांगलिक कामों में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और लगता है कि कुछ ऐसी दिक्कतें मुसीबतें सब समय चलती रहती है, कल के दिन गेहूं और गुड़ गणेश जी के मंदिर में जाके गणेश जी को अर्पित जरूर करें मंगलवार के दिन। कल जैसा कि माना जाता है कि सत्यनारायण भगवान की भी कथा की जाएगी, क्योंकि हनुमान जयंती है और पूर्णमासी का दिन है। विष्णु भगवान की भी आराधना करें, साथ ही बालाजी के जन्मोत्सव को जरूर मनाएं।
आप लोगों की दर्शनाभिलाषी हमेशा आप लोगों के लिए कुछ न कुछ नया लाती रहूंगी। आज आप लोगों से विदा लेती हूँ। कुछ ही दिनों में हमारा एक नया वीडियो अपलोड होगा, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। हर बार कुछ नया आता रहेगा।